नमस्कार जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी प्यारे प्यारे दोस्त सभी ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं बैठी हूँ छत पे, तो अम, सिर्फ मैं बैठी हूँ चेयर पे, और यहाँ से बैठे बैठे आपको कुछ व्यू दिखाती हूँ। मैं वैसे तो वहाँ से अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन सच बताओ तो वहाँ मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि जिस दिन मेरे पास इन बच्चों के लिए, डॉगी के लिए खाना नहीं होता है तो मैं उन्हें देख नहीं सकती ऐसे रोड पे घूमते हुए। वो आते हैं, इस टाइम घूम रहे हैं, और तो मैं यहीं से ही थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ। मौसम बड़ा सुहावना लुभावना हो रहा है आज, और दिन में तो ऐसा लग रहा था कि तेज़ बारिश होने वाली है। बिल्कुल काले घने बादल छाए हुए थे, लेकिन पता नहीं वो पूरी हवा पूरे बादल उड़ा के ले गई। अब देखो कितना साफ मौसम है ना। चंदा मामा भी दिखाई दे रहे हैं और तारे भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत साफ़ हो गया मौसम बिल्कुल। अब तो मुझे देखो पूरा आसमान साफ़ ही हो गया, बादल चले ही गए सारे, कुछ नहीं रहा। तो मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं सभी अपने जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं भाई बहन ही कहूँगी क्योंकि जो मेरी उम्र के लोग होंगे, है ना, भाई बंधु हैं, उनके ही बच्चे जो है शादी के लायक हो रखे हैं। और मैं सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों की मर्ज़ी के बिना कभी भी उनकी शादी मत करो। कभी भी कभी भी ये चीज़, कई बुज़ुर्ग होते हैं ना घर में, तो कहते हैं कि देखो जी हम जीते जी जो है अपने पोते का मुंह देख लेंगे, फिर पोते हो जाते, फिर देखते हैं, फिर बोलते हैं कि पड़पोते का मुंह देख लेंगे, है ना। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उनके मुंह देखकर जो है फिर क्या आगे 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 क्या है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, मरने के बाद आगे 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 पीछे क्या है, मुझे बताओ आप। धरती है, आसमान है, पाताल होगा, है ना। कोई आगे स्वर्ग नहीं है या पीछे कहीं नहीं भी। हाँ दिख रहा है हमारे को कहीं जो हमें मरने के बाद दिखेगा, कुछ नहीं है। यही धरती है यहाँ पे, इसमें ही स्वर्ग नरक है। मुझे तो ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो बुजुर्ग तो हम भी हो ही गए हैं, तो मेरे हिसाब से इस धरती पे ही नरक और स्वर्ग है ना। और कर्म जो है ना, मैं कभी पहले तो मैं चलो किसी, जैसे कोई गलत करता था, कोई गलत काम करता है कि इसे नहीं करना चाहिए, उनको कहीं दिल दिमाग से या ज़ुबान से गालियाँ भी निकल जाती थी। लेकिन अब जो है ना, मुझे कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मुंह पे जो है ना, ज़ुबान पे जो है ना, एक भगवान के लिए जो भी गाली गलौच, जो भी मतलब बुरा निकलेगा ना, दिमाग में, देखो मैं बोलूँगी नहीं लेकिन दिमाग में ज़रूर आएगा। दिमाग में ज़रूर ये बात आएगी कि भगवान तूने ये क्या बनाया, क्या बना दिया। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, कहते हैं ना कि तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो पत्ता नहीं हिलता है तो इतना कुछ क्यों हो रहा है दुनिया में? जब तेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर इतने इतने बड़े मतलब कारनामे जो हो रहे हैं, इतने इतने बड़े गलत हरकतें दुनिया कर रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों को जो है मारा जा रहा है, उनके रेप हो रहे हैं सरेआम। मतलब गुंडागर्दी चल रही है, बदमाशियाँ चल रही है, चोरियाँ हो रही है।
मतलब हर प्रकार का दुख, कहीं से भी कोई सुखी नहीं है ना। कितने तो नौजवान बच्चे जाते हैं मुंह के पास से, तो तेरी मर्जी के बिना अगर कुछ होता ही नहीं है तो ये क्यों हो रहा है फिर लोग बोलते हैं ना कि इंसाफ होगा, भगवान इंसाफ करेगा। अरे भगवान तब कहाँ है, भगवान कहाँ सोया है जब वो छोटी छोटी बच्चियों के जो है बेचारी वो दुख दर्द बर्दाश्त करने लायक भी उनके दिल दिमाग नहीं होते, कैसे उनके सीने फटते होंगे, कैसे उनको इतना दर्द होता होगा कि जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता। और चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो मतलब नौजवान हो, है ना, बड़े बुजुर्ग जो भी हो, दुख तो तकलीफ़ तो सबको, मतलब किसी के बॉडी में अगर कोई पेन हुआ, किसी को सुई भी चुभती है तो कितना दर्द होता है, तब कहाँ सोया होता है भगवान, वो जो बाद में इंसाफ करने आ जाता है। सारा के सारा कसूर, मैं तो बोलती हूँ ना, पूरा के पूरा कसूर इस भगवान का है, जो दुनिया बनाते समय देख नहीं सका, दुनिया बनाता रहा। इसके जो मतलब जो शक्ति इसके पास होगी वो उसने पूरी यूज़ कर ली, बनाता गया बनाता गया बनाता गया, लेकिन इसको एडजस्टमेंट करनी नहीं आई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं आई इसको। बाकी मैं थोड़ी थोड़ी बात में बताती रहूँगी कि क्या क्या इसको करना चाहिए था। और प्लीज़ अब मुझे कोई भी अगर मेरी पूरी वीडियो कोई देखेगा तो मुझे गलत कमेंट मत करना कि भगवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भगवान को वो नहीं बोलना चाहिए। और प्लीज़ मैं बोलती हूँ ना, कभी भी अपने अपने बच्चों को ये चीज़ मत सिखाओ कि बेटे कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ आपके साथ बुरा करता है तो आप उसको मत बोलो भगवान बोलेगा, भगवान करेगा कुछ भी नहीं भाई। उसको ये सिखाओ कि जब छोटे छोटे बच्चों को सिखा दो कि जब कोई बच्चा बोलता है ना, उसको उसी टाइम जवाब दो। अगर वो थप्पड़ मारता है तो आप थप्पड़ मारो, वो गाली देता है तो आप भी गाली गलौज करो, बल्कि थप्पड़ मार दो, वो उसको वहीं पे रोक दो। और किसी भी और माँ बाप को भी मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है ना, अगर आपका बच्चा कोई मतलब पहल करता है ना, तो उसको ठीक है, अगर कोई सज़ा देता है, कोई तो 2 थप्पड़ मारता है तो मत बोलो आप। अगर तुम्हारे समझने से वो समझते तो फिर वो आगे ऐसी गलत हरकत नहीं करते। अगर किसी ने मारा है ना तो उनको फिर मारने दो, तो बड़ा होके हो फिर आप सुधरेगा बच्चा, और कल को ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे आपको भी दुख तकलीफ़ होगी। और मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बाकी कुछ बातें मैं बाद में बताऊंगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। बाकी प्लीज़ डोंट माइंड अगर आपको बुरा लगे तो।